बॉर्डर से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। पहले लगभग 2 घंटे समय लगते थे, लेकिन ये दूरी अब 40 मिनट में तय हो जाएगी। दिल्ली वालों को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका के नाम पर रखा गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर भी बड़ा प्रहार किया और कहा कि कुछ महीने पहले हरियाणा और दिल्ली के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची गई थी। विपक्ष ने हरियाणा के लोगों पर दिल्ली के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। ये तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। साथियों, यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और अगर मैं देश की बात करूं तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें देश में बनी है। हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें गर्व से भर देती है। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। एनसीआर में ही देखिए कितने सारे एयरपोर्ट हो गए हैं। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। साथियों, ये तभी संभव हुआ है जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर तरीकों को बदला है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जनता की तरफ से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान की पगड़ी पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यूआर 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली क्षेत्र में उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। सीएम सैनी ने हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2
परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है।